जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम एक ऐसी स्त्री की कहानी लेकर के आए हैं। वो स्त्री रानी जिसने कि अपने पति को धोखा दिया। पति उस रानी को बहुत चाहता था, लेकिन उसने उसे कैसे धोखा दिया अब हम आपको बताते हैं। साथियों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 पुत्र थे। राजा का बड़ा बेटा वो शादी योग्य हो गया और उसकी एक सुंदर राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया। उस राजकुमार की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके बराबर उसके राज्य में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं थी। वह रानी अपनी सुंदरता पर इतना घमंड दिखाती थी कि वह किसी भी दूसरी महिला को, दूसरी स्त्री को स्त्री नहीं समझती थी। इस बात से उस राजकुमार के पिता राजा बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र से कहा कि बेटा, तुम इस राज्य को छोड़ करके चले जाओ। बेचारा राजकुमार अपनी पिता की बातों को सुनकर सीधा महल की ओर चल दिया। और जब महल में पहुंचा तो उस राजकुमार की पत्नी ने देखा कि मेरे पति देव आ रहे हैं और उनके चेहरे की रौनक उड़ी हुई। रानी ने जब राजकुमार से पूछा कि पतिदेव क्या बात है, आपके चेहरे पे तो बहुत ही हंसी खुशी रहती थी, चेहरा आपका हमेशा चमकता हुआ रहता था, आज क्या कारण है? आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार होने के बाद भी आप इतने दुखी हैं। राजकुमार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो राजकुमार की पत्नी बोली कि महाराज पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप जहां भी रहेंगे वहां मैं भी रह लूंगी। साथियों, वो राजकुमार अपने पिता के राज्य को छोड़ करके और अपनी पत्नी को साथ लेकर के चल देता है। चलते चलते वो दोनों ही लोग थक जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगते हैं। और जब आराम करने लगते हैं तो राजकुमार को नींद आ जाती है और राजकुमार सो जाता है। राजकुमार की पत्नी वह भी बैठी हुई है। इतने में एक सर्प आ जाता है और राजकुमार की पत्नी को डस लेता है। जैसे ही उस सर्प ने उस राजकुमार की पत्नी को डसा, वो चीखने और चिल्लाने लगी और उसकी आवाज को सुनकर राजकुमार जाग गया और उसने देखा कि मेरी पत्नी पड़ी हुई है और चिल्ला रही है। वहां से एक सर्प निकला तो राजकुमार को
समझने में देर नहीं लगी और वो समझ गए कि इस नाग ने, इस सर्प ने मेरी पत्नी को डस लिया। और कुछ ही क्षणों में उस राजकुमार की पत्नी शांत हो गई। जब पत्नी शांत हो गई तो उसने देखा मेरी पत्नी अब इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। राजकुमार चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बुरी तरह दहाड़े मार मार के रो रहा है, लेकिन जंगल में वहां कोई नहीं है। उस राजकुमार की आवाज को सुन करके जंगली जानवर, पशु पक्षी वहां एकत्रित हो जाते हैं और वहां आकर के उस राजकुमार की पत्नी को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे तैसे राजकुमार ने उसको वहां से बचाया और उसने सोचा कि मैं इस जंगल में से लकड़ियां इकट्ठा कर लूं और लकड़ियों को इकट्ठा करके मैं अपनी पत्नी के साथ मैं भी उस अग्नि में बैठ जाऊं। ये सब तैयारी कर ही रहा था। राजकुमार के आकाश मंडल से एक देवदूत वहां आकर के उतरा और जब देवदूत नीचे उतरा तो राजकुमार दहाड़े मार मार के रो रहा था। उन देवदूत ने राजकुमार से पूछा कि भाई क्या बात है? तो राजकुमार ने बताया, मैं अपनी इस पत्नी को बहुत प्यार करता हूं, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। देवदूत ने बहुत समझाया कि इसकी उम्र इतनी ही थी और ये अपनी उम्र पूरी करने के बाद अब वो चली गई, इसीलिए इसकी मृत्यु हुई। लेकिन राजकुमार अपनी हट पे अड़ा हुआ था कि मैं इसी के साथ अग्नि में बैठ जाऊं। देवदूत ने कहा, एक उपाय तो है इसको जीवित करने का। राजकुमार ने पैर पकड़ लिए देवदूत के और कहने लगा, क्या उपाय है महाराज, बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इसकी उम्र 20 वर्ष थी, वो पूरी हो चुकी। तुम्हारी उम्र अभी 30 वर्ष हुई है, लेकिन तुम्हारी उम्र 70 वर्ष की है। इसलिए अगर इसको जीवित देखना चाहते हो तो इसको भी अपनी उम्र दे दो। 40 वर्ष जो बची हैं उसमें से 20 वर्ष अपनी पत्नी को दे दो और 20 वर्ष तुम्हारी रह जाएगी। राजकुमार फौरन तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि महाराज, मैं उम्र देने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने बताया कि ये जल के छींटे लो और ये जल के छींटे हाथ में लेकर के इसके पैरों के ऊपर छोड़ते जाओ। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम्हें कभी आवश्यकता पड़े तो ये उम्र वापस भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए ये सारी बातें तुम्हें अपने पत्नी से छिपानी पड़ेगी, नहीं तो ये उम्र वापस नहीं आएगी। राजकुमार ने देवदूत से कहा, ठीक है, मैं ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताऊंगा। और देवदूत ने बताया, उसने हाथ में जल लिया और अपनी पत्नी के पैरों के ऊपर छोड़ दिया और कहा कि मैं ये अपनी 20 वर्ष की उम्र मैं तुम्हें देता हूं। और जैसे ही जल उन्होंने पैरों पर छोड़ा, उनकी पत्नी उठ करके बैठ गई। जब राजकुमार की पत्नी उठ करके बैठ गई तो उसने पूछा कि क्या बात है? तो राजकुमार ने कहा कि तुम थक गई थी
इसलिए सो गई थी, मैंने तुम्हें जगाया नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। दोनों पति और पत्नी वहां से आगे चल देते हैं और काफी दूर जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति एक झोपड़ी में बैठा हुआ है और वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर है। जब वो राजकुमार और उसकी पत्नी उस झोपड़ी में चले गए तो वहां उस मुसाफिर ने उनसे कहा कि आइए महाराज, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। और वह राजकुमार और उसकी पत्नी उसी झोपड़ी में जाकर के बैठ जाते। और वह व्यक्ति इतना सुंदर था कि राजकुमार की पत्नी उसको देखते ही रह गई। राजकुमार ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम तो फकीर हैं, हमारे पास यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ये आगे कुआं है, ये रस्सी ले जाओ और कुएं में से जल लेकर के पानी ग्रहण करो। राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो तुम भी पानी पी लो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, आप पानी पियाओ। राजकुमार रस्सी और दो बाल्टी लेकर के कुआं के पास पानी पीने के लिए जाता है। उधर उस राजकुमार की पत्नी की निगाह, उसकी नजर बदल जाती है और उस फकीर पर मोहित हो जाती है। वो फकीर राजकुमार की पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो अपने पति को उस कुएं में धक्का मार कर गिरा दो। राजकुमार पानी पी करके वहां से आता है और जब पानी पीने के बाद आकर के बैठ जाता है तो राजकुमार की पत्नी वो कहने लगती है कि महाराज, मेरे पतिदेव, मुझे भी प्यास लगी है। तो वो राजकुमार कहता है कि मैंने तो भी कहा था। बोले तब मुझे प्यास नहीं थी, अब प्यास लग रही है। तो फिर बाल्टी और डोर ले करके कुआं पर चल देता है और राजकुमार की पत्नी उसके पीछे पीछे चल देती है। और वो कहती है कि तुम क्यों आ रही हो? कि नहीं, मैं भी चलती हूं और वही पानी पी लेंगे। राजकुमार ने जैसे ही बाल्टी को नीचे पानी के लिए डाला और बाल्टी पानी भरने के बाद वो रस्सी को खींचने लगते हैं, उसी वक्त उस राजकुमार की पत्नी ने राजकुमार को धक्का मार दिया। और धक्का मारने के बाद वो वहां से वापस उसी फकीर व्यक्ति के पास आ जाती है। वहां से वो फकीर उस राजकुमार की पत्नी को लेकर के एक दूसरे राज्य में चला जाता है और वहां जाकर के वो फकीर उस राजकुमारी से नाचने गाने का कार्यक्रम करवाने लगता है। वो धीरे धीरे, राजकुमारी बहुत ही अच्छा नाचती थी, वो अच्छी नाचने वाली नर्तंगिया बन गई और उसके पास बहुत अधिक धन इकट्ठा हो गया। वो राजा महाराजाओं के महलों में जाकर के नाचने का कार्यक्रम करने लगे। साथियों, उधर
एक दिन एक राजा के यहाँ जन्मदिन का कार्यक्रम था। उस जन्मदिन के कार्यक्रम में उस फकीर और उसकी नाचने वाली पत्नी को बुलाया, तो वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। उधर साथियों, वो राजकुमार को जब उस पत्नी ने धक्का मारा था, उस समय इस कुएं में जंजीर पड़ी हुई थी। उस राजकुमार ने उस जंजीर को पकड़ लिया और उस जंजीर को पकड़े पकड़े उस कुएं के अंदर लटका रहा। उधर एक बंजारा अपने साथियों को साथ लेकर के व्यापार करके निकल रहा था कि कुआं को देखकर उन्हें प्यास लगी और उन्होंने कुआं में बाल्टी डाल दी। जैसे ही कुआं में बाल्टी डाली, वैसे ही उस राजकुमार ने उस बाल्टी को पकड़ लिया। जब बाल्टी को पकड़ लिया तो वहां बंजारे ने पूछा कि तुम कौन हो और बाल्टी क्यों पकड़ रहे हो? तो उस राजकुमार ने बताया कि मैं एक दुखियारा हूं, इस कुएं में गिर गया हूं, मुझे बाहर निकाल लो। उन बंजारों ने उस राजकुमार को कुएं से बाहर निकाल लिया और बाहर जब वह निकल आया तो वह भी उन बंजारों के साथ ही रहने लगा और उनके साथ ही व्यापार करने चला गया। साथियों, वह बंजारा उस राजकुमार को लेकर उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां के वो फकीर और राजकुमार की पत्नी थी। और उसने वहां देखा कि राजा के यहां भीड़ जा रही है और ये मेरी पत्नी की तरह लग रही है। और उसने गौर से देखा तो वो समझ गया कि ये वही फकीर है और ये मेरी पत्नी है। उसने अपने बंजारे साथियों से कहा कि भाई, अब मैं यहीं इसी शहर में रहूंगा और अब तुम अपना व्यापार आगे चल के करना, मैं यहीं रुक जाता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सहारा दिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बंजारों ने कहा कि नहीं भाई, कोई बात नहीं है, इंसान इंसान के ही काम आता है। बंजारे अपना धंधा करने के लिए आगे चले गए। वो राजकुमार वहीं रुक गया, एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। और सेठ के यहाँ जब वह काम कर रहा है, धीरे धीरे मेहनत से वो इतना विश्वास पात्र हो गया, सेठ जी ने उस राजकुमार को अपने यहाँ मुनीम नियुक्त कर लिया। और वहां वह राजा के यहां कार्यक्रम चल रहा था, तो उस सेठ ने उस राजकुमार को साथ लेकर उस नृत्य को देखने के लिए वो वहां चल देते। उधर वह नाचने का कार्यक्रम चल रहा है और नाचते 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 इतना अच्छा नाच किया कि सभी लोगों ने उस नाचने वाली को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य किया। साथियों, राजा ने अपने गले का हार दिया, रानी ने भी दिया, और ये इधर ये सेठ जी के जो मुनीम जी थे, पुराने राजकुमार, इसने अपने हाथ में से हीरा की अंगूठी निकाल करके उसको दे दी। और जैसे ही उस अंगूठी को उसने देखा कि ये अंगूठी तो मेरे पति की है, क्या वह जिंदा है? और उसने देखा तो वो पहचान गई।
कि हाँ ये मेरा पति वही राजकुमार है। साथियों, फिर उस नाचने वाली जो राजकुमार की पत्नी थी, उसने सोचा कि मैं इतना बढ़िया नृत्य करूंगी कि यहाँ के राजा मुझे इनाम देंगे और मैं उस इनाम में अपने इस पति की मारने के लिए ही इसको प्राण दंड दिलवाऊंगा। साथियों, उस फकीर की पत्नी ने इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि राजा प्रसन्न हो गए और उससे बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे वो हम देंगे। उस नृत्यांगना ने, नाचने वाली ने तिरवाचा भरवा लिया कि महाराज जो हम मांगेंगे वो देंगे। हाँ, इतना सुनने के बाद वह नाचने वाली ने उसी राजकुमार को, जो उसका पति था पहले, उसको हाथ पकड़ करके और ले आई और कहा कि महाराज ये मेरा चोर है, आप इसको प्राण दंड दीजिए। राजा तिरवाचा भर चुका था, उसने फौरन ही अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। वहां उन मुनीम जी के सेठ भी थे, वो वहां पहुंचे। उन्हें कि क्या बात है, तुम कैसे चोर हो? ने कि महाराज मैं चोर बिल्कुल भी नहीं हूं, आप केवल राजा से मेरी 2 बात करवा दो बस। सभी व्यापारी इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद राजा से कहा कि महाराज आप इस तरह मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, आपने हमारे मुनीम जी को पकड़ करके उन्हें मृत्यु दंड दे रहे हैं, हमारा सारा व्यापार ही बेकार हो जाएगा, कम से कम मुझसे 2 बातें तो कर लो। साथियों, इतनी बात जब व्यापारी ने राजा से कही तो राजा मान गए। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि इस चोर को हमारे सामने पेश किया जाए। और उस चोर ने राजा के सामने अपनी पूरी कहानी जो पिछली थी वो सब बता दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी पत्नी जो उससे कह रही थी कि ये चोर है, उससे कहा था कि तुम अगर मैं चोर हूं और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो तो जो भी मैंने तुम्हें दिया है वो मेरा मुझे वापस कर दो। बोले ठीक है, मैं तैयार हूं। और उस राजकुमार की पत्नी के हाथ में जल रख करके और उससे संकल्प दिलवाया कि जो भी आपने मुझे दिया है इतने दिन में वो मैं सब वापस करती हूं। और जैसे ही उस राजकुमारी ने, वो जो नाचने वाली बन गई थी, उसने संकल्प लिया, वैसे ही एकदम उसकी उम्र उस राजकुमार को वापस हो गई और वो उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाती है तो वहां सब तंग रह जाते हैं और राजा साहब ने पूछा ये सब क्या है, तो वो पूरी कहानी राजा को बताई कि मैं उन राजा का पुत्र राजकुमार हूं और इस तरह से मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, तब हम यहाँ आए, इसने मेरे साथ धोखा किया और ये सब मैंने इसको अपनी उम्र दी थी, वो इसने मुझे वापस कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उस राजकुमार को अपने दरबार में रख लिया और अपनी पुत्री की शादी उस राजकुमार के साथ कर दी। साथियों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी को भी दबा दिया करें, जिससे कि आपके पास
तुरंत हमारी कहानी पहुंचे। हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्यामद रामचंद्र भगवान की जय।